अगला उनका क्वेश्चन ये था, क्या दमा की दवाएं हाइपरथायराइडिज्म का मरीज इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें याद रखें, जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें मैंने बताया है कि जो दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। अब जो दिल की दवाइयाँ, जो दमा की दवाइयाँ इनहेलर्स होते हैं, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। कुछ कैटेगरी हैं कि उनकी वजह से दिल की धड़कन ज़्यादा होती है और कुछ होती हैं उनमें नहीं होती। अब इसमें ये होता है कि जिन इनहेलर्स में जो केमिकल है, जिस तरह वेंटोलिन का है, इंस्पिरोल का है, साल्वो का है, इसमें खास किस्म का केमिकल है, इससे दिल की धड़कन ज़्यादा होती है। चूँकि हाइपरथायराइड वाले मरीज में पहले से दिल की धड़कन ज़्यादा है, उस थायराइड के लेवल की वजह से जब वो ये भी करेगा तो 3 हो जाएगा। 3 जमा 3 नहीं होगा, 3 ज़रब 3 मतलब 9, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दिल की धड़कन की। तो हम हाइपरथायराइड में बल्कि हम उसकी हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन देते हैं। तो जब वो इस तरह की मेडिसिन लेगा तो उसकी वो शिद्दत बढ़ जाएगी, मतलब उसका थायराइड का फंक्शन भी ख़राब हो जाएगा और उसका जो दमा है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो उसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि आपने डॉक्टर की मर्जी से उसको चेक करवा के प्रॉपर मेडिसिन लें, तो आपको थायराइड का मसला भी कंट्रोल हो सकता है और साथ में जो दमा का मसला वो भी कंट्रोल हो सकता है। अगर यही काम आप अपनी मर्जी से करें, वेंटोलिन का इनहेलर लें, साल्वो का लें या नेबुलाइज करें वक्ती तौर पे, तो इससे आपके ये दोनों मसाइल जो हैं वो ख़राब होंगे, ज़्यादा उसमें वर्सन होंगे।